कैसे पकड़े गए थे इजरायली एजेंट एली कोहेन। एली कोहेन की वो प्लानिंग जिसके कारण 8 देशों से जीता इजराइल। किस गलती ने ली एली कोहेन की जान। इस दुनिया में किसी खुफिया एजेंसी को सबसे ज्यादा ताकतवर और शातिर माना जाता है तो वो है इजराइल की मोसाद। 14 मई 1948 को इजराइल के बनने के बाद ही कुछ समय बाद इजराइल को ये समझ आ गया था कि वो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और उसकी सुरक्षा के लिए इजराइल को एक ऐसी खुफिया एजेंसी की जरूरत थी जो पल पल दुश्मनों के हर एक हरकत पर पैनी नजर रख सके। जिसके बाद 13 दिसंबर 1949 को आखिरकार मोसाद की नींव रखी गई। मोसाद के एजेंट्स की बहादुरी की कहानी और हर हाल में अपने मिशन को पूरा करने का जज्बा ही मोसाद को सबसे अलग बनाता है। आज हम आपको मोसाद के एक ऐसे एजेंट की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने सीरिया में न सिर्फ एंट्री की बल्कि वहां की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बना। सीरिया का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने से बस कुछ कदम की दूरी थी। 1767 में उसकी जुटाई जानकारियों के कारण उसने इजराइल पर होने वाले एक बड़े हमले को भी रोका और मात्र 6 दिनों में अरब के देशों के खिलाफ इजराइल के सर पर जीत का सेहरा पहनाया। सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों को मात दी। ये जासूस थे एलीयाहू बेन शॉल कोहेन। एली कोहेन जो 4 सालों तक सीरिया जैसे दुश्मन देश में रहे, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण एली का राज खुल गया और आखिरकार एली को एक गद्दार की तरह सीरिया की सरकार ने बीच सड़क पर फांसी दे दी थी। कौन थे एली कोहेन? कैसे बने वो मोसाद के अब तक के सबसे बहादुर सीक्रेट एजेंट? कैसे वो सीरिया की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाने में सफल हुए और कैसे एक गलती के कारण एली का सच दुनिया के सामने आया? आज हम मोसाद के सबसे बहादुर एजेंट के बारे में जानेंगे। 6 दिसंबर 1924 को मिस्र में एक यहूदी पिता और सीरियाई मां के घर पैदा हुए थे एली कोहेन। लेकिन एली कोहेन के माता पिता और 3 भाई और 2 बहन 1949 में इजराइल आ गए, लेकिन एली कोहेन अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स के कारण मिस्र में ही रहे। मिस्र में 1951 में एंटी जियोनिस्ट एक्टिविटी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई और वहीं से उनका इजराइल के लिए एजेंट बनने का सफर शुरू हुआ। सीरिया में यहूदियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा था वो वाकई में काफी बुरा था, जो एली कोहेन के दिमाग पर काफी असर डाल गया और फरवरी 1957 में वो इजराइल लौट आए। सीरिया में यहूदियों के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए वो फैसला करते हैं कि वो इजराइल के लिए कुछ बड़ा करेंगे और जासूसी का कोर्स करना शुरू कर देते हैं। एली कोहेन की इतालवी, हिब्रू, इंग्लिश और अरबी पर अच्छी पकड़ थी। एली कोहेन को मोसाद के एजेंट के तौर पर चुन तो लिया गया था, लेकिन मिशन पर भेजने से पहले मोसाद अपनी तैयारी पूरी करना चाहता था। इसलिए एली कोहेन को ट्रेनिंग देकर इंश्योरेंस क्लर्क के तौर पर 2 साल तक नौकरी करने के लिए कहा जाता था। इसलिए एली कोहेन को ट्रेनिंग देकर इंश्योरेंस क्लर्क के तौर पर 2 साल तक नौकरी करने के लिए कहा गया। इसी बीच 1959 में वो नादिया मजल्त के साथ शादी करते हैं और उनके 3 बच्चे भी होते हैं। 1961 में एक व्यापारी के तौर पर एली कोहेन को पहचान देकर ज्यूरिक भेजा जाता है। ज्यूरिक के बाद 1-2 देशों में घूमने के बाद वो अंत में अर्जेंटीना पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक नया नाम, नई पहचान दी जाती है और ये नाम था कामिल आमिन थाबीत। मोसाद ने कामिल आमिन की पहचान को मजबूत करने और उन्हें फर्नीचर और कपड़ों के बिजनेसमैन के रूप में स्थापित करने के लिए काफी पैसा भी खर्च किया था। कामिल आमिन ने अर्जेंटीना में मौजूद सीरिया एम्बेसी के कर्मचारियों के साथ करीबी बढ़ाने के लिए वहां एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर पहचान बनाई थी। वहां वो कई लोगों से दोस्ती करते हैं। इसी बीच एली कोहेन की दोस्ती सीरियाई आर्मी के मिलिट्री अटेंडेंट आमिल
अल हफीज से हो जाती है। सीरिया में तख्ता पलट होता है और आमीन अल हफीज सीरिया के नए राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसका फायदा एली कोहेन को भी होता है और वो अपने कॉन्टैक्ट के दम पर 1961 में सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंच जाते हैं। उनका मकसद केवल एक ही था कि सीरियाई आर्मी की सभी जानकारी इजराइल तक पहुंचाई जाए। इसके लिए वो खुद को एक पैसे वाला बिजनेसमैन दिखाया करते थे और सभी अधिकारियों पर काफी पैसा खर्च किया करते थे। जो पैसों की चाल में नहीं फंसता तो उसे हनी ट्रैप करके फंसाया जाता था। वो अपनी 17 गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करते थे डिफेंस के उन लोगों को हनी ट्रैप करने के लिए जो पैसों की चाल में नहीं फंसते थे। इस तरह एली कोहेन ने डिफेंस मिनिस्ट्री में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। एली कोहेन ने कई अलग अलग मिनिस्ट्री में अपनी पकड़ बनाई, जिसमें डिफेंस, फाइनेंस, ब्रॉडकास्टिंग, नगर निगम और सभी बैंकों की जानकारी इजराइल तक पहुंचाना शुरू कर दिया। 1962 में इजराइल को अंदेशा हो गया था कि अरब देश इजराइल पर हमला कर सकते हैं और उन्होंने एली कोहेन को सेना के एक्टिव होने की जानकारी मांगी। गोलान हाइट्स पर सीरिया और इजराइल की सीमा मिलती थी और पहाड़ पर मौजूद गोलान हाइट्स से सीरियाई आर्मी के लिए इजराइल पर हमला करना आसान था, जिसके कारण एली कोहेन को गोलान हाइट्स में सीरियाई आर्मी की गतिविधियों के बारे में पता लगाने के लिए कहा गया, लेकिन वो इलाका आम लोगों के लिए नहीं खुला था। एली कोहेन ने दिमाग लगाया और जो आर्मी के बड़े अधिकारी थे उन्हें एक मीटिंग के दौरान सलाह दी कि सीरियाई आर्मी की सुरक्षा के लिए यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पेड़ लगाने के पैसे भी देंगे, जिसके कारण उन्हें पहली बार गोलान हाइट्स जाने का मौका मिला। उनके बताए अनुसार ही पेड़ भी लगाए गए। पेड़ को एक मैप की तरह लगाया गया ताकि इजराइल सेना को सीरिया के सैनिक गतिविधियों के बारे में पता चल सके। 1967 में इजराइल के खिलाफ 8 अरब देशों ने हमला किया था, लेकिन एली कोहेन के लगाए गए इस पेड़ों के जरिए बनाए गए मैप के कारण इन 8 देशों के खिलाफ महज 6 दिनों में ही इजराइल के सर पर जीत का सेहरा सजा। अब जानते हैं कि कैसे पकड़े गए एली कोहेन। एली कोहेन एक जाना माना नाम बन चुके थे, लेकिन जब इजराइल ने 8 देशों को मात्र 6 दिनों में हरा दिया, तब सीरिया सरकार को शक हुआ कि कोई तो है जो जासूसी कर रहा है और उसके लिए सोवियत संघ की केजीबी एजेंसी से मदद मांगी गई। उस दौरान एली कोहेन ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते थे इजराइल खबर देने के लिए और केजीबी ने सब पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसके लिए एक डिवाइस बनाया गया जो ट्रांसमिशन के सिग्नल को पकड़ लेता, लेकिन एली कोहेन को इस बारे में कुछ पता नहीं था और जिसका डर मोसाद को था, एली कोहेन वही गलती कर बैठते हैं। चेतावनी के बावजूद भी वो एक दिन में कई बार ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर लेते थे, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अप्रैल 1967 में एक ऐसे ही ट्रांसमिशन मैसेज को इजराइल भेजते वक्त केबीजी के नजरों में आ गए। दमिश्क के जिस घर में एली कोहेन रहते थे, वहां सीरिया की सेना हमला करती है और एली कोहेन आखिरकार पकड़े जाते हैं। करीब 1 महीने तक एली कोहेन को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उनके हाथ पैर के नाखूनों को भी निकाल लिया जाता है। इजराइल की लाखों कोशिशों के बाद भी सीरिया एली कोहेन को छोड़ने को राजी नहीं हुआ और 18 मई 1967 को एली कोहेन को बीच चौराहे पर दमिश्क में फांसी दे दी गई। मरने के बाद भी सीरिया ने एली कोहेन की डेड बॉडी को भी इजराइल को देने से इनकार कर दिया और किसी को ये पता नहीं चला कि एली कोहेन की डेड बॉडी को कहां दफन किया गया है। ये आज भी एक राज ही है। कुछ वक्त पहले ही 5 जुलाई 2018 को एली कोहेन की घड़ी इजराइल को मिली थी, जो उनकी पत्नी नादिया के पास है। एली कोहेन आज इजराइल में एक हीरो हैं। कहा जाता है कि 8 देशों के खिलाफ अकेले जंग लड़ने के बाद भी अगर इजराइल को जीत मिली तो उसके हीरो थे एली कोहेन। वो दुनिया के सबसे बहादुर एजेंट थे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।